को नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है हेलोजनों के ऑक्सी एसिड। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई। ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिड बनाते हैं। ये मुख्य रूप से कौन कौन से ऑक्सी एसिड बनाते हैं? देखो, हो सकता है कि HOX, या आपने ऐसे कह दें HXO। हो सकता है कि दूसरा टाइप क्या हो सकता है, HOXO, या आपने ऐसे कह दें HXO2। दो ऑक्सीजन आ गए। HOXO2, या आपने ऐसे कह दें HXO3। HOXO3, या आपने ऐसे कह दें HXO4। तो ये चार प्रकार के मुख्य ऑक्सी एसिड बनाते हैं। HXO टाइप का या HOX है, ये सभी प्रकार के हेलोजन बनाते हैं। ये पहला टाइप है, इसको दूसरा टाइप कहते हैं, इसको तीसरा टाइप कहते हैं, इसको चौथे टाइप का ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो HOCl है, HOF है, HOBr है, HOI है। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी प्रकार के इस प्रकार का HOX प्रकार का बनाते हैं। और ये HClO2 यानी कि केवल इसको क्लोरीन ही बनाता है, ब्रोमीन से नहीं बनाता। ब्रोमीन, आयोडीन ये नहीं बनाते हैं। HClO2 कह दें या HOClO कह दें, एक ही बात है। और ये आगे वाले हैं फ्लोरीन केवल एक ही बनाता है, ये भी फ्लोरीन नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता, और ये भी नहीं बनाता। और क्लोरीन है वो सभी प्रकार के बनाता है, HClO3 और HClO4। ब्रोमीन और आयोडीन हैं वो भी आगे वाले हैं, बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर HBrO2 भी बनता है और HBrO3 भी बनता है और HBrO4 भी बनता है। इसी प्रकार से HiO2 भी बनता है, HiO3 भी बनता है, HiO4 भी बनता है। तो इनके नाम क्या है? इसे कहा जाता है हाइपोहेल्स। तो जैसे HOCl है तो हाइपोक्लोर सम्मल, हाइपोब्रोम सम्मल। इसी प्रकार हाइपो शब्द लगता है तो हाइपोक्लोर्स, हाइपोक्लोरिक, हाइपो। तो इनका ये क्रम होता है, क्लोर्स, क्लोरिक और परे क्लोरिक। तो हाइपोक्लोर्स, हाइपोक्लोरिक, तो देखो हेलोजनों के ऑक्सी अम्ल HOCl को क्या कहेंगे? हाइपोक्लोर्स, हाइपोक्लोर्स। अब देखो एक ऑक्सीजन और आ गया, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो HClO को कहेंगे हाइपोक्लोर्स। एक ऑक्सीजन और आ गया तो हाइपो शब्द हट गया। अब क्या कहेंगे इसे? क्लोर सम्मल। एक ऑक्सीजन और आ गया तो क्लोर्स की बजाय क्या हो गया? क्लोरिक अम्ल। और एक ऑक्सीजन और आ गया तो क्या कहेंगे? परक्लोरिक अम्ल। यानी कि हाइपोक्लोर्स, क्लोर्स, क्लोरिक, परक्लोरिक। इनको क्रम वाइज याद कर लो, हाइपोक्लोर्स, क्लोर्स, क्लोरिक, परक्लोरिक।
एसिड हैं। हाइपो शब्द लगेगा, इसका नाम हाइपोब्रोम से, सॉरी हाइपोफ्लोर से, हाइपोक्लोर से, हाइपोब्रोम से, हाइपोआयोडस से। इसी प्रकार से हाइपोक्लोर्स अम्ल, ब्रोम्स अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ये नाम हो जाएंगे। फ्लोरीन है, उसका आकार छोटा होने के कारण केवल एक ही प्रकार का बनाता है, HOF। बाकी क्लोरीन है वो सभी प्रकार के बनाता है, जबकि ब्रोमीन है वो भी, ब्रोमीन है वो भी सभी प्रकार के बना लेता है, लेकिन ये इसमें देखो, लेकिन ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये नहीं बनाता, ये केवल एक क्लोरीन ही बनाता है, यानी क्लोर्स अम्ल केवल क्लोरीन ही बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता। बाकी ये 3 प्रकार के, पहला और लास्ट के 2, यानी कि क्लोर्स अम्ल ही पाया जाता है। ब्रोम्स अम्ल और आयोडस अम्ल ये नहीं पाए जाते हैं। नहीं HOF नहीं पाया जाता, HFO3 भी नहीं पाया जाता, यानी कि HOFO भी नहीं पाया जाता, HFO3 भी नहीं पाया जाता और HFO4 भी नहीं पाया जाता, यानी कि ये नहीं पाए जाते हैं, ये उपस्थिति नहीं है, तो इनको डैश लाइन से दर्शा दिया। और ये भी नहीं पाए जाते तो इसको भी अपने डैश लाइन से दर्शा देते हैं। यानी कि दूसरे टाइप का है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन की होती है, वो यहाँ पर +1 होती है, यहाँ पर +3 होती है, यहाँ पर +5 होती है, यहाँ पर +7 होती है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो केवल क्लोरीन वाला ऑक्सी एसिड दर्शाता है, बाकी नहीं दर्शाते हैं। इनकी संरचना की बात करें तो देखो, HOX है, तो HOX है, तो HOX। अब देखो ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों का यह हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है इसमें, तो देखो ध्यान से, HOX। अब देखो इसमें ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर काम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर काम आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, ये बेटा हंस रहा है, 1 लोन पेयर ये रहा और 1 लोन पेयर और कहाँ चला गया भाई, ये रहा, ये बैठा है यहाँ पर, तो 2 लोन पेयर हैं वो है। हेलोजन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होती है, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। इस प्रकार से आपको दृष्टिगोचर होते हुए यहाँ पर सभी 6 के 6 लोन पेयर हेलोजन के हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरीन है हेलोजन के रूप में, तो ये क्या बन गया? हाइपोक्लोर्स अम्ल बन गया। ये HOCl की संरचना ये होगी। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जरूर है लेकिन ज्यामिति रेखीय है। देखिए ज्यामिति क्यों है? क्योंकि लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं, लोन पेयर ज्यामिति बनाने में कोई योगदान नहीं करते, ये तो परेशान करने का ही काम करती हैं। देखो हंस रही हैं बेटे बेटे, इसका ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पर इस Cl की रेखीय है, यहाँ की भी है वो, ये तो रेखीय है और इसकी कोणीय है। और ओवरऑल देखो
जब 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर होता है तो रेखीय ज्यामिति बनती है, इसके कारण कोणीय होती है। तो आप HOCl ओवरऑल कहोगे HOCl की तो कैसी ज्यामिति है, कोणीय ज्यामिति है। और कोणीय को आपने ऐसे कह सकते हैं वी शेप कह सकते हैं HOCl की पूरे की। तो ये बात है हाइपोक्लोर्स की। यदि ये आ जाए कि दूसरे टाइप का क्लोर सम्मल आ जाए HClO2, अब देखो इसमें ऑक्सीजन एक ही है, एक ऑक्सीजन और आ गया तो एक ऑक्सीजन और आएगा तो यहाँ पर जुड़ेगा ये लोन पेयर लेकर, ये देखो ये ऑक्सीजन आ गया है और लोन पेयर लेकर यहाँ पर डबल बंध से जुड़ गया। बस ज्यामिति में इतना सा अंतर हुआ है कि एक लोन पेयर काम आ गया और एक क्या हो गया है, डबल बंध आ गया है। इसमें इस प्रकार की ज्यामिति में 3 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर तो क्या है, एक ऑक्सीजन पहले से आ गया, एक ऑक्सीजन और आ गया है 2, और ऑक्सीजन कितनी है 3, यानी कि एक ऑक्सीजन और आएगा तो वो भी डबल बंध से जुड़ जाएगा और ये लो जी ये डबल बंध बन गया। तो क्या सूत्र हो जाएगा इसका, ClO2, या आपने ऐसे कह सकते हैं इसको HClO3। ये क्या हो जाएगा HClO3 या HOClO2 या HOXaO2, यानी कि ये क्लोरिक एसिड हो गया। यदि एक ऑक्सीजन और आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये पर क्लोरिक एसिड हो जाएगा। और ये लोन पेयर भी अब और नहीं जुड़ सकते ऑक्सीजन, क्यों नहीं जुड़ सकते, क्लोरीन के पास लोन पेयर नहीं बचे, क्लोरीन है उसके लोन पेयर समाप्त हो गए हैं, तो HClO4 बनते ही इसके लोन पेयर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये क्या बन गया है, पर क्लोरिक एसिड। और पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4, क्योंकि HFO4 बनता नहीं है, HFO4 बनता नहीं है, इसीलिए HClO4 दुनिया का सबसे प्रबलतम एसिड है। ये क्या है, स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। इससे प्रबल कोई एसिड है ना, इससे प्रबल कोई एसिड नहीं, क्योंकि देखो क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजनों का -I प्रभाव, फिर आगे ऑक्सीजन इतने -I प्रभाव, फिर क्लोरीन का भी -I प्रभाव, यानी कि विद्युतनीयता ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की विद्युतनीयता ज़्यादा, इसके साथ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को त्याग ही देता है, 100% हमेशा ही त्याग ही रखता है इसको। तो ये हाइड्रोजन सबसे सरल तरीके से कोई हाइड्रोजन बाहर निकल सकती है तो HClO4 में, क्योंकि HClO4 है वो दुनिया का सबसे प्रबलतम एसिड है, दुनिया का सबसे प्रबलतम एसिड HClO4 है, यानी इससे प्रबल कोई नहीं है। लेकिन ये अम्लों का राजा नहीं है, ये राजा वो होता है जो काम आता है। तो अम्लों का राजा H2SO4 है। अम्लों का राजा H2SO4 क्यों है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है H2SO4 का। तो H2SO4 का निर्माण जिस देश में ज़्यादा होता है, जिस देश में ज़्यादा H2SO4 काम आता है, वह देश ज़्यादा विकसित माना जाता है। तो अमेरिका के अंदर H2SO4 का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा विकसित देश है। कहाँ कहाँ काम आता है, जितनी भी बैटरियाँ होती है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, वाहनों की बैटरी, मोटरसाइकिल की बैटरी, रेलगाड़ी की बैटरी, हवाई जहाज की बैटरी, सभी के अंदर जो सीसा सेल है उसके अंदर H2SO4 का 38% सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। तो ये बड़ा काम का है। तो ये तो थे हेलोजनों के ऑक्सी एसिड।